जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो विषय लेकर आ रही हूँ, ग्रहों का कॉम्बिनेशन, कैसे हम अपने ग्रहों को संतुलित करें। इसमें सबसे पहले आज की जो सबसे मुख्य समस्या बनी हुई है, बच्चों की बनी है। हम बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। बहुत छोटेपन में ही बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम चिंता करने लग जाते हैं और बच्चों पर अनावश्यक प्रेशर बनाने लग जाते हैं। ये कहाँ तक उचित है? क्या हमें बच्चे की जन्म कुंडली से इसका मार्गदर्शन मिल सकता है? क्या हम बच्चे के ग्रहों के अनुसार बच्चों को एजुकेशन दिला सकते हैं? क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। ज्योतिष जो है ना, वो सभी के लिए एक आईना है। इसीलिए ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। और अगर हम इसमें अपने आप को छोड़ दें, बच्चों के करियर को लेकर, हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा, इसको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट है, ये सब आपको एक बच्चे की जन्म कुंडली बता देगी। आज यही विषय मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगी आप मेरे चैनल को, वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने परिवार रिश्तेदारों के बीच में भी पहुंचाइए। अब चलते हैं, हम जो मैं बात कर रही थी, बच्चों के ग्रहों को कैसे देखें। सबसे पहले आप एक जन्म कुंडली लीजिए। जन्म कुंडली में मैंने बहुत बार आप लोगों को 159 यानी कि ट्राइन देखना बताया है कि कैसे 159 को हम देखते हैं। इसके बाद जहां पर आपका मरकरी है वो केंद्र बिंदु है, उसको आप नोट कर लीजिए, मरकरी। क्योंकि एजुकेशन का जो मुख्य कारक है ना, वो मरकरी है। मरकरी को छोड़कर हम किसी और ग्रह के पास पहले नहीं जा सकते हैं। अब आप देखिए, मरकरी से 5 खाने आगे गिनिए कि कितने ग्रह हैं, कौन कौन से मरकरी से 5वें में हैं, कौन से मरकरी से 9 में है, और मरकरी स्वयं किसके 5th और 9 में आ रहा है। इसके बाद आप सारे ग्रहों को डिग्री कर लीजिए। सपोज आपके मरकरी की जो डिग्री है वो 10 डिग्री है। उसके बाद इसमें सन की डिग्री जो है वो 15 डिग्री है और जुपिटर की 8 डिग्री है, और ये 159 में है या एक घर आगे और पीछे है। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएगा कम डिग्री वाला आ जाएगा, फिर जुपिटर आएगा, फिर मरकरी। इस तरह से आप डिग्री वाइज इनको लगाइए। अब हमें ये देखना है कि इतना लगाने के बाद हम कैसे सोचें कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है। अब आपको ग्रहों के कारक तत्व भी पता है, ऐसे ये भी मैंने अपने चर्चा में बहुत बार बताया है। तो सबसे पहले हम सन को लेते हैं। अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में सन और मरकरी है तो ये मानकर चलिए ये बच्चा वही सब करेगा जो इसके फादर ने किया है। सन और मरकरी वाले में ना, अगर बच्चे को गाइड इसका फादर करे तो यकीन जानिए आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा। अब हो सकता है कि आप अपने बच्चे को कुछ और पढ़ाना चाह रहे हो, क्योंकि जब भी सन मरकरी होता है ऐसे बच्चे जनरली वही एजुकेशन लेते हैं जो इनके पिता ने ली होती है। अब आप कहेंगे कि हमारे समय में तो तब इतनी एजुकेशन ही नहीं थी, तो हम पिता वाली एजुकेशन कैसे दें। आपको पता है सन क्या है? सन है हमारा ईगो, सन हमारा अहंकार, सन हमारा पिता है, और हमारे पिता हमारे आदर्श होते हैं। अब आप जहां पढ़े हैं, पिता ने क्या पढ़ा है इसको छोड़िए। अब बच्चे को अपने अंदाज से उस स्कूल में पढ़ाइए जहां बच्चों की, अगर आप गवर्नमेंट भी डाल रहे हैं तो बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ये बच्चा जो होता है ना, ये बच्चा प्रतियोगिता वाला बच्चा होता है। इस बच्चे को चैलेंज करना अच्छा लगता है। ये किसी चीज का कहते हैं ना पीछा करना, लक्ष्य का पीछा करने वाले बच्चे होते हैं। इन्हें हर समय लक्ष्य चाहिए होता है। क्योंकि ईगो पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर बुध और मरकरी है ना, आप अगर किसी ने इनके इंसल्ट कर दी या कोई इनसे आगे निकल गया, इन्हें पता चला कि ये आगे निकल गया, तो ये उसको चेज करते हैं। तो ऐसे बच्चे लक्ष्य को छूने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, जाता नहीं है,
जब आप इसको इसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी कर देंगे और खास तौर पर इसके फादर इसमें अपना सपोर्ट डालेंगे, तो ये बच्चा क्या करेगा, जितना अच्छा स्कूल होगा वहां पर कोई इससे आगे निकलेगा तो इसको लगेगा कि ये तो मुझसे आगे निकल गया। तो ईगो है वो कौन देता है, सूर्य। सूर्य इसको ईर्ष्या भी देगा और ईगो भी देगा। यही ईगो, यही ईर्ष्या इसको आगे पहुंचा देगी। तो आपका ये बच्चा वही करेगा जो इसके पिता के छूटे हुए अधूरे सपने रह गए थे, ये उनको पूरा करता है वहां पर रह के। इसके पिता का जो सपना था कहीं अनकॉन्शियस माइंड में, जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो रह जाता है। तो ये सन और मरकरी ना उसको पूरा करने आया होता है। तो आप अपने बच्चे के चार्ट में उठाकर देखिए कि इनका सन मरकरी कहाँ पर है। अब हम इसके बाद आते हैं मरकरी के साथ मून। अब मून के, अगर मरकरी के साथ मून है तो क्या इस बच्चे की एजुकेशन अपने मदर जैसी होगी? बिल्कुल होगी। इसको अगर इसके मदर गाइड करे तो ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा। इसको किसी भी टीचर से पढ़वा दो, लेकिन जब ये कोई भी चीज ना अपने मदर से समझेगा तो इसको समझ में आ जाएगा। इसका जो मदर के ब्लेसिंग्स हैं इस बच्चे पर बहुत वर्क करेंगी। अच्छा, इसके अलावा अब क्या है, देखिए एजुकेशन जो है वो मरकरी है और मून जो है वो मन है। इस बच्चे को किस तरह की एजुकेशन दोगे आप इसे अगर इसके पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं दोगे, आप लाख ट्यूशन लगा लीजिए, लाख बच्चे पे मेहनत कर लीजिए, ये बच्चा नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर इस बच्चे को आपने जिसमें इसका इंटरेस्ट है वो आपने इसको सब्जेक्ट दे दिए, वहां आपने इसको बिठा दिया, तो आप यकीन जानिए बच्चे को कोई मेहनत ही नहीं करनी है। ये बच्चा कहता है ना, एक ऐसी एजुकेशन जिसमें बिना परिश्रम के बच्चा पास हो जाता है। कहता है मैंने तो एक रात पढ़ा, मैं पास हो गया। ये वो बच्चा है, ये इसका पसंदीदा सब्जेक्ट वो है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, और मन जिन चीजों को नियंत्रित करता है, मन किसमें लगता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर साइकोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा मानते हैं। ये बच्चे ज्योतिष जैसे गहन विषयों को पढ़ना अच्छा मानते हैं। दर्शन जैसे विषयों पर इन बच्चों का मन रमता है। अब ये बच्चे छोटे हैं, आप कहेंगे बच्चे छोटे हैं तो हम इनको ना साइकोलॉजी पढ़ा सकते हैं, ना हम इनको ज्योतिष करा सकते हैं, ना हम इनको छोटेपन पे क्या पढ़ाएं। आप देखिए ये बच्चे छोटेपन में ड्राइंग और कोई भी ऐसी चीज जिसमें इन्हें आनंद आता है, गार्डनिंग, ड्राइंग और इसके अलावा जिसमें कलात्मक चीजें जिसमें रहेंगी उसमें बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। वहीं से आपको समझ में आ जाएगा, बच्चा बिल्कुल एकांतचित होकर उन कामों को करेगा। आप इसे कलरिंग का काम देंगे, ये कलर करेगा। कलर में क्या होता है, चंद्रमा क्या है, वाटर, और चंद्रमा का जो जल है वो जब कलर में मिलेगा तो बच्चे को वहां अपने क्या है ना, मन से जो उसके अंदर से चीजें आकर क्या है वो बच्चा उकेरना चाहता है पन्नों में। ये बचपन में ही आप देख लीजिए इन चीजों को। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कह रही थी कि जो चंद्रमा है वो क्या है, वो हमारा फूड भी है, खाना भी चंद्रमा है। ऐसे बच्चे बचपन में किचन में अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छा मानते हैं। तो समझ जाइए बच्चे का जो कॉम्बिनेशन है वो मून और मरकरी का है। ये बच्चे छोटेपन में ही कुछ अपने मन से बनाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। मून मरकरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, मून मरकरी के कॉम्बिनेशन में खाने की भी आपको एक चीज बताऊंगी। देखिए, अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में मून मरकरी बना हुआ है तो आप बचपन से ही बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाइए। इसकी ना बुद्धि बहुत शार्प होगी अगर ये बना है, क्योंकि जो ग्रीन सब्जियां हैं हमें उन्हें को ये आपसे जनरली सभी को खाना चाहिए। लेकिन मरकरी क्या है, मरकरी हमारा नसों का कारक है, और मून क्या है, मून हमारा मन है। और जब मन और नसें मिलती हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का जो अंदर से, क्योंकि रक्त का कारक वैसे क्या है, रक्त का कारक मंगल है, लेकिन ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे नसों के, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत रखते हैं। ऐसे बच्चे जब ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा अपने उसमें शामिल करते हैं खाने में तो इनका नर्वस सिस्टम हमेशा ठीक रहता है। ये बच्चे ही नहीं, ये अगर बड़े भी करते हैं ना तो बड़ों का भी ठीक रहता है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए ना,
ये दो कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में अगर आपको मिलते हैं तो आप, आज मैंने फादर मदर यानी कि सन और मून का बताया है, इसी तरह मैं आपको आगे के कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी। अगर देखिए आपका मून और मरकरी है ना, इन बच्चों को आप, क्योंकि चंद्रमा ही वो है जो एक जगह पर ठहरता नहीं है और सबसे तेज गति चंद्रमा की है, ग्रहों में भी वैसे भी। अब चंद्रमा मन है, अगर आप अभी यहाँ बैठे हैं तो अभी आप मन ही मन में एक सेकंड नहीं लगता आप अमेरिका पहुंच जाते हैं, एक सेकंड नहीं लगता आप अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, आप हमारे सारे चांद पर पहुंच जाते हैं। कोई नहीं पहुंच सकता इतनी जल्दी जितनी जल्दी मन पहुंचता है। तो ऐसे बच्चे कई बार क्या करते हैं, इनके हाथ में जब बुक होती है, ये कुछ पढ़ते हैं ना, तो बुक को घूमते घूमते चलते चलते पढ़ते हैं, तो कई माता पिता टोक देते हैं। ऐसे में टोकेगा नहीं, क्योंकि ये बच्चों की रेमेडी ही यही है, इनको घूम घूम कर चीजें याद हो जाती हैं। बुध याद करवा रहा है और चंद्रमा घुमा रहा है, ये चंद्रमा है जो घूम के याद कर रहा है। दूसरी चीज, यात्रा में कहीं भी कोई यात्रा करना, खास तौर पर मून क्या है, ग्रीनरी है ना, तो प्राकृतिक जगहों पर जाना इन बच्चों को बेहद आनंद देता है। आप इनको स्विमिंग पूल में भेज दीजिए, आप इनको नदियां दिखा लीजिए, इनको नदियों के किनारे बिठा दीजिए। ऐसे बच्चों को गंगा स्नान भी करना चाहिए, करवाना चाहिए आपने। अगर अमावस्या को ये बच्चे गंगा स्नान करते हैं, करवाते हैं आप इनको, तो इनकी बुद्धि ना और शार्प होती है। लेकिन ये सब चीजें हमें बताई नहीं जाती, हमें ये बताया जाता है कि अगर ऐसा है तो इसको एक चांदी में डाल के इसको पन्ना पहना दीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। लाख पन्ना पहना दीजिए, इतने बड़े गले में पन्ना डाल के बच्चे के पहना दीजिए, आपके बच्चे की जो चंचलता है ना कभी कम नहीं होगी। क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि आपको लगेगा मून और मरकरी है ना, तो बच्चा चंचल होगा, इसका आपको जो बचपन में ये पढ़ेगा नहीं, दूसरी चीजों पर रहेगा, और धीरे धीरे जब ये किशोरावस्था में आएगा तो मरकरी है और मून है, तो मरकरी क्या है, मरकरी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। तो ये बच्चे बहुत जल्दी इस तरफ को चले जाते हैं और फिर आप ढूंढते रहिए बच्चा कहाँ है, बच्चा खो गया, हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। ये यहीं से आपको अपने बच्चे की चीजों को देखने पड़ती है बचपन से ही। और जब हम ये चीजें देख के सही मायने में अगर ज्योतिष का सही तरह से आकलन किया जाए, ज्योतिष का सही उपयोग किया जाए, तो ये बच्चों के लिए आप इसको परफेक्टली यूज कर सकते हैं। इतना अच्छा है ज्योतिष। लेकिन हमने ज्योतिष को बहुत अलग चीजों से बांध के रख दिया, मूल ज्योतिष हमारा खो गया है। ज्योतिष जिसके लिए ऋषि पराशर जी हमें इन ग्रहों को दे कर गए हैं, वो बता कर गए हैं, लिख कर गए हैं, हमने उसको अपने व्यापार के चक्कर में ऐसा बना दिया है कि आज जो है ज्योतिष का मूल उद्देश्य खो गया है। लोगों की तीनें दौड़ रह गई हैं ज्योतिष को लेके, मेरे पास धन कितना आएगा। कोई भी बच्चे की जन्म कुंडलियां लेकर नहीं आता है, कोई ये नहीं पूछता कि मेरा बच्चा क्या विषय पढ़ेगा, मेरे बच्चे का करियर क्या होगा, ये क्या करेगा, इस बात की उनको चिंता नहीं होती है। लोग सिर्फ इतने में ही आते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, इसकी नौकरी नहीं लग रही, इसकी शादी कब होगी, मेरे पास पैसा कैसे आएगा। उसके बाद जब शादी हो गई तो रिलेशनशिप का चक्कर की, अब तो ऐसा हो गया, अब तो झगड़े हो गए, और उसके बाद लास्ट में हेल्थ एमएस होती है। ये सब चीजें अगर आप बचपन से ही अपने अगर सही चीजें सही लाइन पर लेकर चलते हैं, तो यकीन जानिए आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएंगी। सब कुछ होते हुए भी आपका बच्चा अपने क्षेत्र में परफेक्ट वर्क करेगा। मैंने बहुत लोगों को सुना है मदर फादर में क्राइसिस रहता है, मदर फादर एक साथ नहीं रहते हैं, तो उनके बच्चे, लोगों को ये कहते सुना है कि उनके बच्चे नहीं करते। आप अलग भी रहते हैं, अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली आपके पास है और अपने बच्चे को आप सही ट्रैक पर डाल रहे हैं, आपके बच्चे के लिए अगर माँ सही वर्क कर रही है, तो ये बच्चे आने वाले जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा होता है। लेकिन आप उपायों की दुकान में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को ये हो गया, इतना रत्न दे दीजिए, इतना ये दे दीजिए, बहुत सारे अनुष्ठान करा लीजिए। अब बच्चा क्या जानता है अनुष्ठान, बच्चा क्या जानता है हवन, आप कराते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे की जो मूल रेमेडी है उसका नेचर है, उसको उसकी चीजें दीजिए। उसके जो ग्रह बचपन में मांग रहे हैं, चंद्रमा क्या मांगता है, चंद्रमा आउटिंग मांगता है। ऐसे ही मंगल क्या मांगता है, मंगल फील्ड मांगता है। मंगल और मरकरी का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है बच्चे के चार्ट में, बच्चे के तो जो बड़े के चार्ट में भी खतरनाक है। राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन, केतु मरकरी का कॉम्बिनेशन,
ये बच्चों के चार्ट में है। ऐसे बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और जब इनको अच्छे समय पर गाइडेंस मिल जाती है, ये बच्चे बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। 15 साल तक आप अपने बच्चे को सही गाइड कर दीजिए, आपका बच्चा कभी असफलताओं का मुंह नहीं देखेगा। ये जन्म कुंडली होती है। ये एक आईना है। इस आईने के सामने खड़े होकर जैसे हम अपने आप को ठीक करते हैं, वैसे ही ज्योतिष भी एक आईना है। मैं हमेशा यही बताती हूँ, ज्योतिष में अगर आपने कुछ करना है तो अपने बच्चे को बचपन से ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाके इसकी कुंडली को सही से गाइड करवाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने बच्चे के चार्ट में मरकरी के साथ कौन सा ग्रह है अवश्य लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपने मुझसे कुंडली प्रेडिक्शन करवानी है तो मेरा नंबर है 9528508897। आप इसमें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।